हेलो गाइस, मिस्टेक तेरवती प्रभाष से टैरोट भाषा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। गीता हमें क्या सिखाती है, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग रहेगी। आपको किस योग पे काम करना है ये मैं चेक करके बताऊंगी। कर्म योग, ज्ञान योग, आत्म योग, भक्ति योग, किस योग पे काम करना है। क्योंकि मैं आज आप लोगों की एनर्जी नहीं देखूंगी और ना तो मैं गाइडेंस निकालूंगी। सीधा सीधा मैं किस योग पे आपको काम करने की ज़रूरत है मैं वही देख के बताऊंगी, क्योंकि मैं इस रीडिंग को शॉर्ट करना चाहती हूँ। तो टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो कर ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दें। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। ये 12 राशि के ऊपर रीडिंग है, सभी जेंडर के लोगों के लिए है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। या कुंडली दिखाना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों ही दिया गया है, तो आप लोग रीच आउट कर सकते हो। जब तक मैं शफल करी अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए और लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं इस रीडिंग को। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे क्या करना है, आपको बटन दबाना है। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँचेगी या पहुँच जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए गाइस। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल से शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, कौन से योग पे काम करने की ज़रूरत है। जो लोग उपास रहना चाहते हैं तो आप लोग उपास रह सकते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल बुक है आप लोग एटलीस्ट 2 पेज पढ़ सकते हो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को, किस योग पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स। मैं फिर से सोची थी कि मैं एक एक कार्ड रीड करके पढ़ूंगी, बट 2 कार्ड पहले से आ गई। सोच कुछ और रही, हो कुछ और ही रहा है आजकल मेरे साथ। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके साइन हो सकते हैं। नंबर 5, 6, 9 है यहाँ पे। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है, मूलांकन नंबर हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, कोई ना कोई ये नंबर सिग्निफिकेशन हो सकता है आपके लिए। तो ये रिपीटेड नंबर आपको दिख रहा है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल में बार बार दिख रहा है आप लोग, तो इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो आप लोग कमेंट करके। किस योग पे आपको काम करना है। पहली बात कर्म योग यहाँ पे निकल के आया है। दूसरा आत्म योग पे काम करने की ज़रूरत है। आपका नाम का अल्फ़ाबेट MIZVS हो सकता है, X हो सकता है, I हो सकता है। ये नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो योग पे आपको काम करने की ज़रूरत है, आत्म योग पे काम करने की ज़रूरत है आपको। और उसमें करना क्या है आपको, जैसे हो गया फैमिली, जैसे आपके फैमिली में है तो वहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, उनकी थोड़ी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप रख रहे थे, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप लोग रखते ही नहीं हो, रखते हो गाइस, लेकिन तब आप हो सकता है अगर उम्र हो गया आपके फैमिली में किसी का, माता या पिता का, या तो दादी, दादाजी, नाना जी, नानी, तो उनका ख्याल और थोड़ा आप लोग रखें। हो सकता है टाइम नहीं दे पा रहे काम के सिलसिले में, पैसा बनाने के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, जॉब में जाते हो, जो कहीं पे भी आप ना अपने फैमिली को खासकर पर्सनली आप उनका ध्यान नहीं रख पा रहे, तो वहाँ पे आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के कहूँ, आपको आत्मा योग पे, रिश्ते पे काम करना की ज़रूरत है। ये आपके लव लाइफ पे भी आ रहा है चीज़ें कि ये आपके दोस्त हो सकते हैं, या तो आपके क्रश हो सकते हैं, या तो आप जिनसे प्यार करते हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी थोड़ा आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे तो आप एक न्यू प्रपोजल देना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। अगर सेपरेट हो तो, लेस कॉन्टैक्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं आप एक न्यू प्रपोजल देते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर क्रश है तो कहीं ना कहीं आप इनको प्रपोज कर सकते हो। तो आप सोच विचार बहुत ज़्यादा करते होंगे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप सोच रहे हो, लेकिन सोच ही रहे हो, ठीक है। अब एक्शन कब लेना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
यहाँ पे जो है एक कार्ड जो है नंबर 9 कार्ड है और 9 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है आपका कॉन्फिडेंस डाउन है। यहाँ पे आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी पे लग रहे हो, यहाँ पे लोअर एनर्जी पे हो यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, यहाँ पे निराश लग रहे हो यहाँ पे। तो आपको कर्म योग पे काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, आप हार मान चुके हैं, आपको कहीं फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, आगे कुछ डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो कर्म योग पे काम करने की ज़रूरत है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप लोग काम नहीं करते या तो अब तक नहीं कर रहे थे, अपना 100% नहीं देते, हो सकता है आप कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था नहीं मिला, फेल हो गए हो आप लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हो, लेकिन यहाँ पे सारे कैंडल जल रहे हैं, तो आपको होप हारने की ज़रूरत नहीं है। न्यू बिगनिंग होगी, नए सिरे से फिर से शुरुआत कीजिए। अगर लॉसेस हुए ठीक है, आपके हाथ पर अभी भी चल रहे हैं, तो आप फिर से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। तो कर्म योग पे काम करने की ज़रूरत है। किसी किसी को हो सकता है आपको अपना कर्मा का ही फल आपको मिला है, हो सकता है चाहे इस जन्म का हो अगले जन्म का हो, इसलिए आप लोग फेल हो रहे हो, चीज़ें आपको नहीं मिल रही, वो ग्रोथ अबंडेंस वो भाग्य उदय नहीं हो रहा है, खासकर फाइनेंशियली, ठीक है। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं, मैं आपको ये बताऊँ कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप लोग ना पैसे के पीछे इतना भागे रिसेंट पास्ट में, या मतलब भूतकाल में इतना भागे कि आप अपने रिश्ते को नहीं पहचाने, ना अपने अपने रिश्तेदार बोले, आई डोंट नो क्यों निकला है, कि आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपने प्यार को ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने रिश्ते को नहीं बचा रहे थे, बस पैसे पे ही लगे हुए थे। क्योंकि यहाँ पे एंजल है, और यहाँ पे एंजल जो है, ये जो बुजुर्ग दादी है, इनका सर पकड़े हुए हैं, और पास में देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं दादी के पास कोई नहीं है, कहने को कोई नहीं, सिवाय भगवान जो है देख रहे हैं। तो आप लोग नहीं हो, आप लोग कहाँ हो, पैसा बनाने में लगे हुए हो। तो यही कहा जा रहा है कि आप अपने पे ध्यान दें और अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें। लेट नाइट सोते हो, रात रात को काम करते हो, बंद कर दो, मतलब बंद कर दो। जितना आ रहा, जितना कमा रहे हो उतने में संतुष्ट रहना सीखो। धीरे धीरे चीज़ें होती है। हाँ, किसी किसी के लाइफ में बहुत जल्दी होती है कि उसके अच्छे कर्म थे अगले जन्म में, तो उसी कारण इस जन्म में उसको मिल रहे थे। लेकिन आप सोच रहे हो, जज कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि वो लोग आगे बढ़ जाते हैं ये करके वो करके, तो मैं करता हूँ मेरे को नहीं मिलता, मैं करती तो मेरे को नहीं मिलती है चीज़ें। तो आप उनके साथ तुलना क्यों करते हो यार, वो उसके अच्छे कर्म होंगे इसलिए उसको इस जन्म में मिल रहे होंगे। यहाँ पे आप खुद ही देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे गंदे काम करके भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको उस तरह से बनना है कि अगर आपको बनना है तो फिर आप कर सकते हो उस चीज़ को। और आपको अगर ईमानदारी ऑनेस्ट के साथ रहना है ज़िंदगी में, और जैसे रह रहे थे, तो आपको अपने जीवन में से कष्ट कर कर के ही आगे बढ़ना है। और आपके साथ यूनिवर्स है, आपके ये अच्छे कर्म ही है। कहीं ना कहीं आप टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने फैमिली के लिए, लेकिन यूनिवर्स आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप पैसा कमाने पे लगे हो, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं यूनिवर्स हेल्प भी कर रहे हैं कि आप समय नहीं दे पा रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपने मतलब आपके दादा दी, नाना जी, मम्मी पापा का, तो कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप नहीं हो घर पे कोई और भी लोग नहीं है, ठीक है, कहीं चले गए, अगर है मतलब बहुत ज़्यादा लंबा फैमिली है, अगर कुछ लोग ही रहते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप लोग कहीं और चले गए हो, आप काम पे चले गए हो, आपके बुजुर्ग माता पिता घर पे रह रहे हैं, और कुछ एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आ चुका है वहाँ पे बचाने के लिए। और ये यूनिवर्स होते हैं, यूनिवर्स डायरेक्ट प्रकट नहीं होंगे, तो किसी ना किसी को लोग भेजते हैं, किसी ना किसी अपने दूत को भेजते हैं, लोगों के ज़रिए भेजते हैं, या खुद वो लोगों के अंदर घुस के ही क्यों ना आ जाए, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी की है, आप कहीं जाते तो वो आपके हेल्प करते हैं, आपके माता पिता का ध्यान भी रखे हैं, आपके दादाजी का हेल्प है, मतलब वो जो बड़ा एक्सीडेंट होते होते चीज़ें रह जाती है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स हेल्प करते हैं, ये समझ जाइएगा आप लोग। आप तो दे ही नहीं पा रहे हो टाइम, ठीक है, आप इकलौते हो, आप ही देखते हो, आपको चलाना पड़ता है, अपने सिंगल पेरेंट्स अगर हो तो वो बात अलग है कि आपको जाना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही पड़ेगा, तो यूनिवर्स कहने के हेल्प करते हैं ऐसे लोगों का। और अगर 4-5 लोग हैं और सभी काम पे गए हैं,
तो और नहीं, चलो घर पे कोई नहीं, घर पे एक लोग है तो चलो ठीक है कि वो देख रहे हैं और आप क्या बोलते हैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें करने लग जाते हो, और मतलब आपको ऐसा होप रहता है कि नहीं वो तो है एक जन देखने वाले, तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो दिमाग में चीज़ें बैठ गई है, तो इसलिए आप ध्यान देते ही नहीं हो अपने माता-पिता के ऊपर, क्या वो तबीयत ख़राब तो नहीं है, कहीं हॉस्पिटल ले जाएँ, छोटी-सी हुई तो हाँ, ये दवाई ले ले, तो लेकिन कुछ लोग करते हैं, ठीक है? मैं कुछ लोग क्या 50% लोग करते हैं, दवाई वगैरह बाकायदा देते हैं। लेकिन दवाई देना और आप प्रेज़ेंट रह के उनकी सेवा करने में बहुत अंतर होती है। उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको आपके साथ की ज़रूरत है, तो वो वाला चीज़ें नहीं मिल रहा है उनको। दवाई तो मिल रहा है, वो तो टाइम टू टाइम आप दे रहे हो या तो किसी को बोल के दे रहे हो, कर रहे हो, वो मेडिसिन आप दे ही रहे हो। लेकिन जो चीज़ें चाहिए, जो प्यार की दवा है ना, उनकी ज़रूरत है उनको, उस चीज़ की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मेडिटेट कीजिए। और देखते हैं, पूर्णिमा आने वाला है, ठीक है, फुल मून आने वाला है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें नेगेटिविटी आपके लाइफ से निकलती हुई नज़र आ रही है। द मैजिशियन मेजर आर्काना का कार्ड निकल के आया है। मैनिफेस्ट कीजिए आप लोग, जितना पॉजिटिव चीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे तो अपने लाइफ में उतना ही चीज़ पाओगे। बड़े चीज़ चाहिए तो बड़े चीज़ मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी मैनिफेस्टिंग नहीं पूरी, लेकिन आपकी ऑरा क्लीन होनी चाहिए, बहुत क्लियर पॉजिटिव होना चाहिए। आप जब तक पॉजिटिव नहीं होगे आपकी मैनिफेस्टिंग भी पूरी नहीं होगी। नॉलेज गेन कीजिए, किताब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको थोड़ा और नॉलेज गेन करना चाहिए। आप भले ही ना बहुत ज़्यादा मतलब डिग्री हासिल कर ली हो, सब कुछ कर ली हो, लेकिन यहाँ पे फिर आया है मैसेज कि आपको ना मतलब रिश्तेदारों पर नॉलेज गेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप हो सकते हैं आप बहुत बड़े अच्छे मतलब बिजनेसमैन हो सकते हो, क्रिएटर हो सकते हो, सब कुछ है, लेकिन ना आपको ना अपने पर्सनल चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है कि आपके लिए आपका जो सोल है वो क्या चाह रहा है, किस में संतुष्ट हैं, कि बस 3D के हिसाब से आपका माइंड जो चलाने की कोशिश कर रहा है, तो वह आप उस हिसाब से चल रहे हो, पैसा बनाने में लगे हुए हो, ठीक है, आप चीज़ों को करने लगे हो, इस तरह की चीज़ें आ रही है। रिश्ता देखिए, बॉयफ्रेंड बनाना गर्लफ्रेंड बनाना काम नहीं आता, ठीक है, मतलब काम आता है, कहने का अर्थ मेरा ये है कि मुंह से निकल गई है कि बनाना तो सही बात है, लेकिन उसको चलाना है, निभाना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो कुल मिला के वही कह रही हूँ कि आपको अपने पर्सनल लाइफ में और अपने फैमिली पे यानी कि प्यार मोहब्बत जितने भी रिश्तेदारी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको चीज़ें निभाना, ये इस पे आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। नहीं समझ में आ रहा है, स्किप करके दोबारा आप लोग सुन सकते हो। और कौन से योग पे काम करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे भक्ति योग आ रहा है, मैनिफेस्टिंग, यहाँ पे भक्ति योग आ रहा है। अपने आप से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए आप लोग, ठीक है, एंड मैनिफेस्ट कीजिए आप लोग। मैनिफेस्टिंग की टेक्निक नहीं पता है आप लोग गूगल से सर्च मार सकते हो, या तो मैं फिर से बोल रही हूँ अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के, आसन में बैठ के आप जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त पे हो या शाम की टाइम पे आप लोग ध्यान कीजिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको चाहिए उसको विजुलाइज कीजिए, आपको वो हासिल हो रही, इस तरह से आप चीज़ों को मतलब कल्पना कीजिए, ठीक है। चीज़ें सच हो रही है ऐसा बिलीव कीजिए आप लोग, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बारे में ना आप लोग सोचें। शोर शराबा ये सारी चीज़ों से आप लोग डिटैच हो जाके आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, ध्यान कीजिए। तो ये भक्ति योग में आता है, आप लोग भक्ति योग पे आपको काम करने की ज़रूरत है। द एम्परर बहुत ज़्यादा गुस्सैले, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, स्तंभन। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आप लोगों का, मेडिटेट कीजिए। मेजर आर्काना का आपके रीडिंग में 2 आया है यहाँ पे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, आप है वो चीज़ें आपके चेहरे पे, आपकी पर्सनैलिटी पे वो दिखती है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तगड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपका स्किल बोलो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन नहीं मिल रहा जो चीज़ें
कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है 2 एंजल है यहाँ पे, 3-4 एंजल आ चुके हैं आपके कार्ड्स में। मेरे को ना ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, ये सच भी हो सकता नहीं, क्योंकि ये टाइमलेस कलेक्टिव है, ठीक है, जनरल है, ये चीज़ें याद रखिएगा, आप लोग का पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपके लाइफ में ये जो ये कार्ड बता रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जानबूझ के करवाया जा रहा है ताकि आप अवेकन हो सके हो, खासकर निभाने की चीज़ पे, जिम्मेदारी उठाने की चीज़ पे आप उठा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, बस आप पैसा कमाने पे, अपने बिजनेस पे टाइम दे रहे हो, लेकिन आप घर पे रिश्तेदारी पे निभाने की बात आती है, वहाँ से मूव ऑन कर देते हो या तो सेक्रीफाइस कर देते हो। आप सेल्फिश हो, थोड़ा अपने बारे में सोचते हो, लेकिन आप अपने बारे में सोचते हो कि आपको पैसा चाहिए, ठीक है, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए ये, लेकिन आप हेल्थ की अगर बात आती तब वहाँ पे आप इग्नोर कर देते हो। आप हो सकते हैं जंक फूड वगैरह खाते होंगे, तो वहाँ पे भी आप नहीं ध्यान देते हो। लेकिन अगर आप सेल्फिश हो और अपने बारे में सोचो तो सब तरफ से समझो ना। यहाँ पे फालतू की चीज़ें खाते हो, आपसे आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ रहा है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों पे आपका ध्यान ही नहीं है। खासकर फैमिली, तबीयत है उनकी ख़राब, ठीक है, पार्टनर हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, वहाँ पे आप लोग इग्नोर मारते हो, हट जाते हो या कुछ ना कुछ करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो चीज़ दिया गया है, इसलिए दिया गया कि आपकी परीक्षा लिया गया है, ठीक है, कि आप लेसन ले सको कि आपको इसके अलावा भी दुनिया में और कुछ है, खासकर रिश्ता है, आपका सोल है, उस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए बॉटम और एक कार्ड निकालते हैं। 7 कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। जैसा कि मैं बोली हूँ, ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं करूंगी। फेदर दिख सकता है, इन्फिनिटी का साइन आपको दिख सकता है। बहुत ज़्यादा निकल गए, मैं इतने सारे नहीं लूँगी। एक सेकेंड। तो यहाँ पे ज्ञान योग पे काम करने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, और भक्ति योग पे थोड़ी थोड़ी आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी मेजरली यहाँ पे आत्मा योग निकल के और कर्म योग पे निकल के आया है। कुछ हो सकता है मेरे व्यूअर्स, आप इस जन्म में हो सकते हैं नेगेटिव कर्म भी कर, यानी कि बैड कर्म किए हो या तो कर रहे हो अभी भी। धोखा देना, झूठ बोल के लोगों से पैसा हड़पना, बेईमानी करना, 2 नंबर के काम में काम करके मतलब पैसा निकालना, ठीक है, या तो दलाली का काम करना, सट्टा में पैसा लगाना, गेम में पैसा लगाना, लोगों को फंसाए हो, मैनिपुलेट करके पैसा ले लिए हो, लोगों का पैसा नहीं दे रहे हो, बहुत सारी लड़कियों को फंसाए हो, बहुत सारी लड़कियों को चलाए हो, बहुत सारे लड़कों को चलाए हो, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हो। तो क्या क्या आते हैं खराब कर्म में, आप लोगों को तो इतना पता ही होगा। तो आप देख लो अपने लाइफ में क्या खराब कर्म किए हो, उसको बंद कर दो। नेक्स्ट टाइम से लेसन ले लो कि अब से ये चीज़ें आप लोग नहीं करोगे। दिल दुखाए हो, मन आपका चंचल है, इसको बैलेंस कीजिए। आप लोग अपने एनर्जी को संतुलन में लाइए। पहले एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स को, और कौन से योग पे काम करने की ज़रूरत हो, आई डोंट नो क्यों निकला है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर, ठीक है, आप अच्छे खासे समझदार इंसान भी लग रहे हो, लेकिन वही है ज़िद्दीपना, ईगोइस्टिक होना और अपने को ही सही मानना। तो ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी ही लग रहे हो यहाँ पे। जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, मुझे सब चीज़ों की दुनियादारी की जानकारी है, जो एक इंसान टूटा हुआ इंसान को एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो अलग बात है। लेकिन एक जो है पैसा, मतलब पैसे से उसको हमेशा आगे बढ़ाया, और क्या बोलते हैं, पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, किताब से ही बस नॉलेज गेन किया और आगे बढ़ा और अपने आप को महान तोपचंद समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं। इनको अभी अभी दुनिया भर का कुछ भी, जनरली कुछ भी पूछोगे ना तो नहीं पता होगी। तब देख लो अपने हिसाब से आप लोग इस पर्सनालिटी को हो कि नहीं, एम्परर के पर्सनालिटी के।
तो थोड़ी बहुत ज्ञान योग और यहाँ पे भक्ति योग पे आपको काम करने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और मैसेज आई है, आपका ऐसा है ना कि आप इतना इगोइस्टिक इंसान हो, अपने आप को इतना महान समझते हो, इतना पढ़े लिखे समझते हो, इतना ज्ञानी इंसान समझते हो कि आपको ऐसा लग रहा है आप ना पैसा दे रहे होंगे अपने फैमिली के ऊपर, पैसा खर्च कर रहे होंगे, पैसा भेज रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप अपना हाथ पैर चला के मतलब वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं कर रहे हो, ठीक है? कोई हो, हर कोई नहीं, ठीक है? आप पैसा दे रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मैंने मतलब आप पैसा दे रहे हो, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मैं ज़िम्मेदारी उठाया हूँ और कर रहा हूँ, इसलिए मैं पैसे दे रहा हूँ। और जो लोग ना, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि पैसे, कोई होता है कि पैसे दे देता है और कोई है एक जो पालता है, ठीक है? तो सबसे बड़ा कौन होता है? जो पाल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि जो पैसा दे रहा है वो भी नहीं है उसका भी महत्व है, क्योंकि वो पैसा नहीं दे तो चीज़ें कैसे होगी। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट ना जो पालता है ना, जो देख रेख कर रहा है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल दे रही, कुल मिला के मैं आपको समझाऊँ, जैसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव हमको जन्म दिए, ठीक है, इंसान को बनाए हैं, वो पूरे ये उन्हीं को बनाते हैं, ठीक है, जितने भी आते हैं सारे 84 योनियों के वो बनाए, वो सृष्टिकर्ता सृष्टि किए, ठीक है, तो वो पैदा किए हैं। लेकिन जो पाल रहा है विष्णुदेव, ठीक है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि जो सृष्टिकर्ता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। विष्णुदेव की है ना, नारायण का ही है। और एक दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे घर का काम करते हैं लोग, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन जो बाहर जॉब करने जाता है उसका बहुत ज़्यादा उनको इज्जत दिया जाता है। वो काम करते हैं भैया, वो मेहनत करते हैं। लेकिन मेरे नज़र में मैं मानती हूँ दोनों ही है इक्वली चीज़ें, लेकिन ज़्यादा कष्ट मेरे को ऐसा लगता है, और मानती भी इस चीज़ को, कि जो घर का काम करता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। और सबसे मेजर चीज़ ये है कि अगर घर का काम भी कर रहा है जो इंसान, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, और यहाँ पे घर बैठ के पैसा भी कमा रहे, तो और ज़्यादा अच्छी बात है। जो लोग ये करते हैं उन लोग तो और महान हैं, उनको ग्रेटिट्यूड है, जो लोग ये दोनों जिम्मेदारी को निभाते और करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ एंजल खड़े रहते हैं और ऐसे फैमिली को प्रोटेक्ट भी करते हैं एंजल। एक कार्ड दीजिए। 2 कार्ड्स आए, मैं नहीं लूँगी, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है मेरे को। अकेला फील हो रहा है आप लोगों को, लोग होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो। यहाँ पे हो सकता है आप लोग का रियूनियन हो जाए। यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स को हो सकता है आप लोग को रियलाइजेशन हुआ है, कोई सेलिब्रेट करने वाले हो आप लोग। RP हो सकता है, VI फिर से अगेन आया, ये आपके RJ, ये राज की बात है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है मैनिफेस्टर इंसान हो, आप लोग की मैनिफेस्टिंग पूरी हुई होगी, या नहीं हुई तो ये अब हो सकती है, ठीक है, ये राज की बात है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग, अब आपको आत्मा योग पे काम करने की ज़रूरत है। रिश्ते पे आप लोग काम करते हुए भी नज़र आ रहे हो, काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आप लोग फ्लर्टिंग नेचर के हो सकते हो। आपने जितना बाल्य अवस्था में मस्ती मौज किए हो ना, आप ना अपने जवानी पे यानी कि युवा अवस्था में भी बहुत चीज़ें वो किए हो, ठीक है। सीरियस नहीं हुए हो कभी यार अपने रिश्तों को लेके, जैसे कमिटमेंट देना, इस रिश्ते को फ्यूचर में ले जाना, नहीं बस चलाना है, ठीक है, घूमना है, फिरना, एंजॉय करना है, मौज मस्ती करना है, ये सब चीज़ें हमेशा ना लव लाइफ को और अपने इस कोई भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, चाहे वो फैमिली से हो रिलेशनशिप या चाहे आपके पार्टनर से क्यों ना, वो आप पे कभी सीरियसपन आया ही नहीं, निकला ही नहीं है आपका, कभी सीरियस हुए हो नहीं हो आप लोग। आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप आ जाते हो अपने पार्टनर के पास, तो वही चीज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत भक्ति योग पे काम करने की ज़रूरत है, आत्म योग पे मेजरली काम करना है, कर्म योग पे काम करना है, और ज्ञान योग पे थोड़ी बहुत काम करना ज़रूरी है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। कहाँ रखूँ इसे? थोड़ा स्वर्ग, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि,
फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ईयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, यानी कि मेजर आर्काना के 2 कार्ड पहले ही बोली यहाँ पे। मेष राशि, एरिस साइन, जेमिनी, मिथुन राशि, ये आपके साइन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है मेजर मतलब फायर एलिमेंट और ईयर एलिमेंट, और ये 2 साइन मोस्टली निकल के ही है। बाकी तो मैं बोल ही दी हूँ अर्थ एलिमेंट से क्या क्या आया है और वाटर एलिमेंट से क्या क्या है मैं बता दी आप लोगों को। तो यहाँ पे अपने क्रिएटिविटी पे और ध्यान दे, कर्म योग पे ध्यान दे, मैनिफेस्ट कीजिए अपने अच्छी चीज़ को, जो भी आपको हासिल करना है, पाना है। लेकिन फिर से मैं बोल रही, एंजल की तरफ से यही है, बोला जा रहा है कि आप थोड़ा रिश्ते चीज़ों पे भी ध्यान दें और सीरियस हो जाइए थोड़ा, खासकर अपने कनेक्शन को लेके और अपने माता पिता के प्रति थोड़ा और ध्यान दें। ठीक है, उनकी देख रेख करें, अगर वो बुज़ुर्ग हो चुके तो उनकी सेवा कीजिए, अभी उनको आपकी प्रेजेंट बहुत ज़रूरी है। हाथ पैर दबाइए, ठीक है, उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पे बैलेंस नंबर 5 है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर है ना गाइस, अब अभी समय नहीं दोगे ना, हो सकता है आपको कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत दिल को मैं बड़ा रख के कह रही हूँ ये चीज़ें, मेरे को गलत मत समझिएगा। ये चीज़ें हो सकता है कि आप अपने माता पिता को खो दो। ठीक है, समय रहते आप अभी उनको टाइम दो, क्योंकि जो एजेड हो गए ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, समय नहीं उनके पास, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड आया है यहाँ पे। ईगोस्टिक से बाहर आओ, ज़िद्दी से बाहर आओ। ठीक है, दुखी हो आप लोग, निराश हो, वहाँ से बाहर आओ। हमेशा फ्लर्टिंग करना, 10 को चलाना, यहाँ से बाहर आओ आप लोग। अच्छे चीज़ को मैनिफेस्ट करो जो आपको फ्यूचर वाइज काम दे। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करो, ऐसे रिश्ते के साथ रहो, अपने फैमिली के साथ रहो, अच्छे अच्छे चीज़ को अट्रैक्ट करो आप लोग। अपने क्रिएटिविटी पे और थोड़ा ध्यान दे आप लोग, पर कर रहे हो और थोड़ा ध्यान दे, दिमाग का यूज़ कीजिए यहाँ पे। डॉक्टर हीलर हो सकते कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पे। आपको चश्मा लगा होगा, तो ये थी गाइस आपको एकादशी की रीडिंग कि आपको किस योग पे काम करने की ज़रूरत है। चारों योग आ चुके हैं, लेकिन जो मेजरली आपको काम करने की ज़रूरत है वो है आत्मा योग, कर्म योग, और थोड़ी बहुत, जैसा मैं पहले भी रिपीट कर रही हूँ बार बार, कि भक्ति योग और आपको ये ज्ञान योग पे थोड़ी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। अगर घर लेना है गाइज, तो आप चाहते हो अपनी लाइफ में एक पार्टनर हो, एक घर हो, तो उसको भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल अपने हेल्थ का ध्यान रखें और अपने फैमिली का ध्यान रखें। फ़िलहाल आप ये दोनों चीज़ों पे बैलेंस बनाइए। खासकर अगर बुज़ुर्ग है आपके माता पिता, बहुत उम्र हो चुके, तो उनका खासकर ध्यान रखें, उनके पास आप लोग रहिए। 5 मिनट एटलीस्ट उनके साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए आप लोग। तो अपनी इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। कैसी लगी रीडिंग, क्लेम ज़रूर कीजिएगा आप लोग। हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।